हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट क्वेरीज इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम क्वेरी क्यों फायर करनी चाहिए और किसके लिए वर्कआउट करती है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट अपन हमें दिया गया है इंट्रोडक्शन। उसका इंट्रो ये है कि डेटाबेस क्या है वो आप लोगों को मालूम है कि वन टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता है एक ऑर्गेनाइज मैनर में, जिससे हम फिर से रिट्राइव करके इजीली एक्यूरेटली हम डेटाबेस वर्कआउट कर सकते हैं। कोई डेटा को आपको डिजायर रिकॉर्ड सर्च करना या फिर रिट्राई करना है डेटा के अंदर से, तो वी हैव स्पेसिफिकेशन ऑन टू डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड को हमें फिर से रिट्राई करना है तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन दिया गया है। वो स्पेसिफिकेशन क्या है कि डेटाबेस इन फ्रॉम द क्वेरी, डेटाबेस के अंदर क्वेरी का स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि अब क्वेरी क्या है। तो क्वेरी वन टाइप ऑफ एक क्वेश्चन है जो हम डेटाबेस को पूछते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसका रिजल्ट बना है। तो उनमें से आपको जिस तरह से हमने केलसी में फाइंड आउट किया था कि 80% के अप है वो कितने बच्चे हैं मुझे फाइंड करना हो, तो हम डायरेक्टली मैक्स और मिन वाला फॉर्मूला यूज करते थे। तो इसके अंदर भी ऐसा ही है, हम क्वेरी फायर करेंगे, क्वेरी के अंदर जो भी हमने क्वेश्चन पूछा होगा उसका डेटाबेस रिकॉर्ड फाइंड करके हमें आउटपुट देगा एक डिजायर फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे आपको सिंपल एक एग्जांपल दिया गया है कि वी मे हैव टू स्पेसिफाई द फील्ड दैट वी वांट टू डिस्प्ले और एनी पर्टिकुलर डेटा वैल्यू बेस्ड ऑन व्हिच रिकॉर्ड आर टू बी फिल्टरेड फ्रॉम द टेबल। डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा आपको चाहिए प्रॉपर फिल्टर होकर, तो हम यहाँ पे क्वेरीज का यूज करेंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट क्वेरी इज अ सॉर्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द डेटाबेस। जो मैंने पहले ही आपको बोला था कि क्वेरी क्या है, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हम डेटाबेस को आस्क करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिकेशन गिविंग इन द क्वेरी, द स्पेसिफिक रिकॉर्ड आर सर्च फ्रॉम द टेबल इन द डेटाबेस एंड देन डिस्प्ले इन द डिजायर मैनर। क्वेरी क्या करती है, डेटाबेस को क्वेश्चन पूछती है। तो क्वेश्चन जिस तरह से होगा वो डेटाबेस के टेबल के अंदर से डेटा सर्च होगा और एक डिजायर फॉर्मेट में प्रॉपर मैनर में आपको डिस्प्ले होगा। सच इंफॉर्मेशन में बी डिफिकल्ट टू फाइंड बाय जस्ट लुकिंग एट द सिंगल टेबल और मल्टीपल टेबल। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सिंगल टेबल से आप फाइंड करने जाओगे या मल्टीपल टेबल में फाइंड करने जाओगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन in fact, as the number of the record increase, finding the desired information become more and more difficult। वो भी मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आपके स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर से आपको रिकॉर्ड फाइंड करना रहेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब वो डिफिकल्टी इजी करने के लिए क्वेरीज फायर करेंगे हम कि by using query we are able to retrieve data without going individually through each record in the tables and also display them into desired format। अब क्वेरी का यूज करके हमें रिट्राइव डेटा करेंगे, इंडिविजुअली जाना पड़ेगा नहीं। मीन्स के एंटायर आपके पास जितने भी टेबल को रिलेशनशिप दिया गया है वो सारे के सारे टेबल में से हमें डेटा उठाकर एक डिजायर फॉर्मेट में हमें प्रिंट आउट करना है, डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पे क्वेरीज का यूज करेंगे। अब क्वेरी क्या है और किस तरह से यूज होगी वो हम आगे देखेंगे। अ क्वेरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर टू एनी डीबीएमएस। यूजिंग अ क्वेरी we can retrieve and display data from one or more table in a database. This is done by the given specific search criteria to the DBMS so that we are able to view the extract information that we want। क्वेरी का यूज करके डेटाबेस के अंदर से एक टेबल हो या उससे ज़्यादा टेबल, वन या मोर टेबल हो, उसके अंदर से डेटा हम रिट्राई करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। एंड ये सब कुछ डन होगा डीबीएमएस के अंदर जो क्वेरी वाली हमें एक फीचर्स मिलता है उसकी वजह से। लिब्रे ऑफिस बेस एलो करता है टू क्रिएट क्वेरी एंड इवन सेव इट ऑन ऑब्जेक्ट इन अ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्वेरी बनाना हमें डेटाबेस ये लिब्रे ऑफिस हमें एलो करता है, उसकी वजह से हम एज ए ऑब्जेक्ट की तरह क्वेरी को स्टोर कर सकते हैं। ये हमें हेल्प करेंगे कि कोई भी डिजायर मल्टीपल टाइम हमें कोई भी क्वेरी रन करनी हो, जब हमें रिक्वायर हो तब हम लिब्रे ऑफिस में क्वेरी फायर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग क्वेरी। तो यूजिंग क्वेरी यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन स्पेसिफाई द फील्ड दैट वी वांट टू डिस्प्ले एंड ऑल्सो क्राइटेरियन बेस्ड ऑन द विच द रिकॉर्ड टू बी फिल्टर। जो भी क्राइटेरिया के अंदर आपको जो भी डेटा फिल्टर करना है और डिस्प्ले कराना है उसमें हम क्वेरी फायर करेंगे। द इंफॉर्मेशन में बी रिट्राइव फ्रॉम द सिंगल टेबल और फ्रॉम द मल्टीपल टेबल। क्वेरी की वजह से जो हमें डिजायर डेटा मिलेगा
वो सिंगल टेबल में भी हो सकता है और मल्टीपल टेबल में से भी हम डेटा फिगर आउट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो रिजल्ट ऑफ द क्वेरी इज डिस्प्ले इन द टेबुलर फॉर्म विद द फील्ड नेम इन द कॉलम एंड द रिकॉर्ड इन अ रो। रो और कॉलम का आप लोगों को मालूम है कि जिसके अंदर क्वेरी फायर करके हमें एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा मिलेगा, जिसके फील्ड के नेम होंगे कॉलम के अंदर और एंटायर रिकॉर्ड होगा रो के अंदर। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है कि इन अ स्टूडेंट डेटाबेस इफ वी वांट टू डिस्प्ले द नेम एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन द पर्टिकुलर क्लास फ्रॉम द रिजल्ट टेबल who have score less than 3 to 0 aggregate marks, and then we need to give the following information to the result database। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया एक स्टूडेंट का डेटाबेस है, उसके अंदर से हमें स्टूडेंट का नाम और मार्क शो फिगर मीन्स की फिगर आउट करना है, डिस्प्ले कराना है पर्टिकुलर क्लास में से, और उसके अंदर जिसको 320 एग्रीगेट मार्क मीन्स की उसने 320 स्कोर किया है, उससे डाउन मार्क है, वो हमें डिस्प्ले करवाना है। तो हम किस तरह से करेंगे उस डेटाबेस के अंदर, उसका एक एग्जांपल दिया गया है। नेम ऑफ द टेबल इज रिजल्ट एंड फील्ड टू बी स्पेसिफाई नेम और मार्क्स एंड क्राइटेंशियल मीन्स कि उसका क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए। एग्रीगेट मार्क शुड बी लेस देन 3 to 0। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न टू क्रिएट क्वेरी, सेव इट एंड देन रन इट ऑन व्हेन यू रिक्वायर। इसके अंदर आपको बताया गया है कि आप किस तरह से क्वेरी फायर करेंगे। वन टाइप ऑफ एक क्वेरी यहाँ पे बनी हुई है, टेबल का नाम है रिजल्ट, उसमें क्या क्या फील्ड होना चाहिए और स्पेसिफिकेशन उसमें क्या दिया गया है कि 320 से जिसको मार्क कम हो वो डायरेक्टली यहाँ पे शो होने चाहिए। अब इस यूनिट के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं। अब क्वेरी से जिस तरह से टेबल हम क्रिएट करते थे क्वेरी उस तरह से ही क्वेरी क्रिएट करनी है। अ क्वेरी कैन बी क्रिएटेड इन द 3 वे इन दिस चैप्टर यू कैन लर्न। फर्स्ट 2 मेथड टू बी क्रिएट अ क्वेरी। यहाँ पे 3 टाइप से हम क्वेरी फायर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बुक्स के अंदर आपकी बुक में हम 2 टाइप से क्वेरी क्रिएट होगी वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है यूजिंग विजार्ड, सेकंड इन डिजाइन व्यू एंड लास्ट वन है एसक्यूएल व्यू। फर्स्ट 2 ही हमने पढ़नी है। इन एसक्यूएल व्यू है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में आता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है वो अब आप हाई लेवल की लैंग्वेज आप पढ़ने जाओगे तभी आपको एसक्यूएल वर्क में आएगा। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, जो कि जावा है, मीन्स के पहले हम कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करते थे, उसके अंदर जो गेम डिज़ाइन होती थी वो जावा लैंग्वेज में बनती थी, तो वो उसके अंदर हम एसक्यूएल वर्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 ही पार्ट पढ़ने रहेंगे, एक विजार्ड के थ्रू और दूसरा डिजाइनिंग के अंदर। क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग विजार्ड, विजार्ड के थ्रू हम क्वेरी किस तरह से फायर करेंगे, मीन्स क्वेरी किस तरह से क्रिएट करेंगे। रिकॉल द स्पॉट डे डेटाबेस, वो आप लोगों को मालूम है, प्रीवियस चैप्टर में हमने 2 टेबल बनाए थे, इवेंट और इवेंट कैटेगरी वाला। लेट अस क्रिएट द क्वेरी विल बी डिस्प्ले इवेंट नेम एंड विनर फॉर द ईच इवेंट विद द कैटेगरी ID as C001। The desired data has been retrieved from the event table and to create the query using wizard follow the step। पहला स्टेप है स्पॉट डे वाला डेटाबेस आपको ओपन करना है। इन डेटाबेस डिजाइन विंडो क्लिक ऑन द क्वेरी बटन एंड प्रेजेंट इन द डेटाबेस पेन ऑन शो इन लेफ्ट साइड। ओके, इस तरह से यहाँ पे आपको बताया गया है। In the task area, click on the using wizard query create query option and the query wizard will be start to show in figure 11.4। जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्टेप पेन आपको दिखेगी क्वेरी डिटेल एरिया के अंदर, जो राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो फर्स्ट स्टेप टू द विजार्ड टू सिलेक्ट द फील्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव टेबल, टेबल के अंदर से जो भी आपको फील्ड चाहिए वो पहले सिलेक्ट करना है। और अवर क्वेरी to display event name and the winner in the credential to the filter record based on the category ID। अब कैटेगरी आईडी में से आपको क्राइटेंशियल देखना है कि किस तरह से उसका क्राइटेरिया देना है। उसके बाद ऑल दिस फील्ड आर प्रेजेंट इन इवेंट टेबल, इवेंट टेबल के अंदर सारे के सारे फील्ड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। एंड देयरफॉर सिलेक्ट इवेंट टेबल फ्रॉम द टेबल लिस्ट बॉक्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग फील्ड आर डिस्प्ले इन द अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स एज शो इन फिगर 11.5। यहाँ पे कितने सारे जो यहाँ पे टेबल आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसके जो सारे के सारे फील्ड है यहाँ पे शो होंगे। अब क्वेरी किस पे आपको फायर करने वो यहाँ पे आपको एरो की मदद से ले जाना है। एंड सिलेक्ट इवेंट नेम फील्ड फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन द राइट एरो बटन एंड फिल द नेम टू अपीयर इन द फील्ड इन द क्वेरी लिस्ट बॉक्स एंड रिपीट द प्रोग्रेस इन द विनर कैटेगरी ID फील्ड इन शो इन 11.5। ऑब्जर्व दैट देयर 3 फील्ड आर मूव टू द फील्ड इन द क्वेरी। फर्स्ट आएगा हमारा इवेंट वाला, इवेंट नेम है, विनर है और कैटेगरी ID है।
इसके अंदर आपको एक बात नोट करनी है, बाद में हम प्रैक्टिकल में आपको दिखा दूंगा किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। नोट दैट वंस द फील्ड आर एडेड दे कैन बी मूव अप डाउन ऑर्डर बाय द क्लिकिंग अप डाउन एरो बटन इन प्रेजेंस द एक्सट्रीम राइट ऑफ द विजार्ड। ओके, यहाँ से हम इसको प्लस माइनस करेंगे, किस तरह से वो भी हम देख लेंगे। एंड क्लिक ऑन द दिस टाइप ऑफ बटन मूव ऑल फील्ड इनटू द क्वेरी। इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो सारे के सारे फील्ड इस तरफ आ जाएंगे। ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर यहाँ पे बोला गया है वही फील्ड हमें लेना है। ओके, 3 है, इवेंट नेम, विनर और कैटेगरी आईडी। एंड लास्ट वन इज फिफ्थ स्टेप है आपका कि क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन विल बी डिस्प्ले द स्क्रीन, सिलेक्ट द sorting ऑर्डर फ्रॉम द फिगर 11.7। यहाँ पे किस तरह से आपको sorting ऑर्डर करना है वो भी देखना रहेगा। इट विल सेट द sorting ऑर्डर। रिजल्ट ऑफ द क्वेरीज कैन बी डिस्प्ले इन द ascending or descending order of any particular field of the table, and since we do not want to set the particular order, so click on the next button। यहाँ पे आपको कुछ सेट करना रहेगा तो भी ठीक है, अदरवाइज आपको डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। 6 वाला स्टेप है कि द नेक्स्ट स्टेप टू सेट द सर्च कंडीशन और क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ द विच रिकॉर्ड विल बी फिल्टरेड फ्रॉम द टेबल। टेबल के अंदर से किस तरह का रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है, यहाँ पे क्राइटेरिया देना है। दिस इज द स्टेप टू वेयर एक्चुअली द क्वेरी इज सेट अप और द क्राइटेरियन इज गिवन ऑन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर किस तरह से क्राइटेरिया देना है वो हम क्वेरी के अंदर पढ़ेंगे। एज पर अवर क्वेरी द क्राइटेरिया इज द डिस्प्ले ऑन द रिकॉर्ड इवेंट कैटेगरी ID 00C001। बाय डिफॉल्ट द रेशियो बटन इज द मैच ऑल द फॉलोइंग सिलेक्टेड। यहाँ पे हम जो भी क्वेरी देंगे कि कैटेगरी ID C001 होना चाहिए, तो सारे के सारे C001 वाली कैटेगरी मैच होगी। अब सिलेक्ट इवेंट कैटेगरी, इवेंट के अंदर जो कैटेगरी आईडी पड़ी है उसके फील्ड में से हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो इक्वल कंडीशन ड्रॉप डाउन है उसमें वैल्यू को सिलेक्ट करना है C001 एज शो इन फिगर 11.8। 3 सर्च कंडीशन कैन बी गिवन द मोस्ट इन द विजार्ड एंड क्लिक द सिलेक्ट रेशियो बटन and which option match any of the following if any one is the given condition there are the match field in the filter in record। यहाँ पे आपको किस तरह से क्वेरी फायर करनी है वो सारा का सारा मैं प्रैक्टिकल में आपको दिखा दूंगा। स्टेप 4, 5, 6 given in the step 10 deal with the task like summarizing and performing the numerical calculations such as a step are not required if there is no numeric field involved in the query, so you can skip this step and मूव टू डायरेक्टली स्टेप नंबर 7 एलियास ऑफ द विजार्ड। विजार्ड के अंदर 4, 5, 6 जो स्टेप आपको दिए गए, स्टेप नंबर 4, 5 एंड 6, उसके अंदर आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कोई भी परफॉर्म करवाना है तो ही आप उसमें जाएंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल स्टेप आपको नहीं, न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस नहीं देना है, कैलकुलेशन कोई करवाना नहीं है, तो डायरेक्टली आप स्टेप नंबर 7 में जा सकते हैं। स्टेप 4, 5, 6 स्किप कर सकते हैं, मीन्स के उसमें नेक्स्ट बटन प्रेस कर देंगे। 9th स्टेप है the next step to give the alias name, for example column header name will be displayed when the run the query। by default the field name will be displayed as a column header and many times the field name are not user friendly, so an alias name which is more readable is choose to be display in the query output। आपका जो कोई भी क्वेरी की वजह से आप कोई भी चीज़ डिस्प्ले कराओगे तो उस पर डिस्प्ले के हेडर में क्या रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट रखना है या दो कोई भी यूज़र फ्रेंडली परफॉर्मेंस कर रहा है तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके अंदर आपको क्या डिज़ायर फॉर्मेट रखनी है वो आप यहाँ से कॉल करा पाओगे। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया गया है कि नेम फील्ड इन द इवेंट टेबल इज विनर, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द विनर इज द कॉलम हेडर एंड टाइप विनर नेम एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। यहाँ पे आपको क्या डिस्प्ले करवाना है, जहाँ पे यहाँ पे इवेंट विनर में क्या डिस्प्ले कराना है, विनर नेम होगा और उसके बाद उसका नेम आएगा। अब लास्ट वाला स्टेप है कि क्वेरी विजार्ड में को भी एंटायर ओवरव्यू आपको शो होगा। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 11 पॉइंट पे एक एलियास ही है, ओवरव्यू नहीं दिखाया गया है, तो हम लास्ट वन हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उसमें हम देख लेंगे। यहाँ पे अलग अलग टाइप का जो आपको डिस्प्ले होगा वो सभी के सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। नेम ऑफ द क्वेरी, बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ द क्वेरी इज क्वेरी इवेंट बाय डिफॉल्ट इट डिजायर, टाइप अ न्यू नेम एज पर टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे आपको जो भी कोई भी नेम देना हो तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट है द एक्शन टू बी परफॉर्म आफ्टर द विजार्ड फिनिश, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले क्वेरी ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड, क्लिक एंड सिलेक्ट द मॉडिफिकेशन क्वेरी रेडियो बटन इफ द क्वेरी हैज टू बीन एडिट इन द डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में आपको कोई भी क्वेरी एडिट करनी हो तो डायरेक्टली मॉडिफाई वाला बटन है, वहाँ से आप कर सकते हो।
complete detail of the query. This section contains the summary about the query that has been created. जो भी query आप लोगों ने create की है वो यहाँ पे डिटेल में शो होगी. Last one is click on the finish button. The record with the category ID C001 will be displayed on the screen shown in figure 11.11. Observe the column heading are all them as on field name is the event table. Event table के अंदर जो भी नेम थे वो यहाँ पे आपको शो होंगे. Once the query is created, it can be edited in the design view. We will be study about design view in the coming section. Create a query using wizard. थियरी हमने देख ली थी. अब प्रैक्टिकल में किस तरह से वर्क करेंगे वो देख लेते हैं. उससे पहले आप सभी लोगों को ये फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि 4, 5, 6 वाला जो स्टेप है वो कब यूज होगा कि जब भी हमें कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन मीन्स के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना होगा तो अदरवाइज डायरेक्ट 4, 5, 6 स्टेप को स्किप करेंगे और डायरेक्टली एलियास में हम पहुंच जाएंगे. तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए फर्स्ट अपन हमें हमारा लिब्रे ऑफिस का बेस है ओके वो ओपन करना रहेगा. बेस ओपन होते ही आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. यहाँ पे कोई भी नया डेटाबेस क्रिएट करना है या ओपन, हमारे पास ऑलरेडी स्पॉट डे वाला डेटाबेस है ओके तो हम डायरेक्ट यहाँ से ओपन एग्जिस्टिंग डेटाबेस और फिनिश कर देंगे. तो यहाँ पे हमारा स्पॉट डे वाला जो डेटाबेस बनाया था वो डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होकर आपको डिस्प्ले हो जाएगा. अब इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस पेन है, उसके अंदर टेबल, क्वेरी, फॉर्म और इसके अंदर हमें क्वेरीज में वर्कआउट करना है. यहाँ हमने थियरी में देखा था कि तीन टाइप से हम क्वेरीज बना सकते हैं ओके. क्रिएट यूजिंग डिजाइन व्यू, सेकंड वन इज यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी एंड लास्ट वन इज अ क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू. हम पहले देखते हैं विजार्ड के अंदर किस तरह से क्वेरी फायर होगी. उसके लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा. क्लिक हो जाने के बाद इस टाइप से आपको पॉपअप दिखाई देगा. यहाँ से हमें पहले फर्स्ट वाला स्टेप है उसके अंदर पहले हम इवेंट सिलेक्ट करते हैं, इवेंट नाम का टेबल. उसके अंदर से हमें एक एज पर योर बुक, यहाँ पे आपको पहले इवेंट नेम लेना है, दूसरा आपको विनर लेना है और तीसरा आपको कस्टमर आईडी लेना है. ये तीन चीज़ है, इवेंट नेम, विनर और कैटेगरी आईडी. ये लेकर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है. सॉर्टिंग ऑर्डर ये आप लोगों को पहले से मालूम, कोई एरिथमेटिक मीन्स के उसमें न्यूमेरिक है या फिर कोई भी इवेंट नेम है उसको A to Z वाला करना है, विनर में A to Z वाला करना है, आईडी को है वो किस तरह से हमें सॉर्टिंग करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करना रहेगा. लेकिन ये हम स्किप कर देंगे, डायरेक्टली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी आईडी है, जिसका कैटेगरी आईडी C001 है वो ही फिल्टर होके आपके पास आने चाहिए और नेक्स्ट कर देंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि मैच ऑल द फॉलोइंग, इसके अंदर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू C001 होगा वो ही आपको दिखाई देगा. इसका मतलब ये होता है. नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एलियास में कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि इवेंट है तो इवेंट का नाम यहाँ पे शो होगा. यहाँ पे विनर नेम हम एक नेम लिख देते हैं एज पर योर बुक और यहाँ पे कैटेगरी आईडी और नेक्स्ट कर देंगे. और यू आपको बताएगा कि किस तरह से वर्कआउट होगा. फील्ड इंक्वायरी, इवेंट नेम दिस और विनर नेम दिस और कैटेगरी आईडी दिस. नो सॉर्टिंग फील्ड वेयर असाइन, हमने कोई सॉर्टिंग ऑर्डर असाइन नहीं किया है. सर्च कंडीशन इस कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू C001, जिसकी भी कैटेगरी आईडी C001 होगी वही लोग डिस्प्ले में शो होंगे. नो ग्रुप वेयर असाइन, कोई भी ग्रुप हमने असाइन नहीं किया है. और नो ग्रुपिंग कंडीशन वेयर असाइन, कोई भी ग्रुप के अंदर हमने कंडीशन दी गई नहीं है, क्योंकि ये जो डेटाबेस में हमने वर्कआउट किया है वो किस तरह से है, ओनली एंड ओनली 1 to 1 ओके. 1 to many या many to many इसमें नहीं है. और इसको हम फिनिश कर देंगे तो हमारी क्वेरी जनरेट होकर यहाँ पे आ जाएगी. जो आपके डेटाबेस में जिन लोगों का कैटेगरी आईडी C001 है उसमें कौन जीता है यही आपको यहाँ पे शो होगा ओके. डेटाबेस के अंदर हम इवेंट में देख लेते हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पे आईडी थे. उसके अंदर C001 वाला जो आईडी है उसमें जो विन हुए वही यहाँ पे शो हो रहे हैं. इस तरह से हम C003 का देख लेते हैं किस तरह से होगा. नई क्वेरी, ये फील्ड बाय डिफॉल्ट हमने पहले लिए थे, इस तरह से यहाँ पे ले लेना है. नेक्स्ट,
कोई भी ऑर्डर में सॉर्टिंग नहीं करना है, या फिर हम यहाँ पे हम कर सकते हैं कि इवेंट नेम से या विनर के नेम से सॉर्टिंग हो, तो हम विनर नेम एसेडिंग सॉर्टिंग करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आईडी C003 वाला जिसका भी आईडी है वो हमें शो होंगे। इवेंट नेम यहाँ पे विनर नेम आईडी नेम ओके और नेक्स्ट। इस तरह से जो यहाँ पे आपको सॉर्टिंग ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इससे पहले यहाँ पे कोई सेट नहीं किया था, और फिनिश कर देते हैं। इस तरह से आपको शो हो गए। इसका मतलब है कि आपको जो भी किसी भी डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस का टेबल के अंदर कोई भी डेटा डाला होगा, तो उसके अंदर आपको इस तरह से क्वेरी फायर करके ऑपरेशन वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, जो यहाँ पे हमने एक क्वेरी इवेंट बनाया था उसके अंदर C001 वाला आईडी हमने शो आउट फिगर आउट किया था, और नेक्स्ट था उसमें C003 के आईडी यहाँ पे फायर किए थे। तो ये ऑर्डर आपको फिल्टर करके देता है कि किस तरह से आपका वर्कआउट होगा। ओके, ये सारे स्टेप थे कि किस तरह से आप विजार्ड यूज करके आप कोई डेटाबेस के अंदर वर्कआउट करवा सकते हो।